अठाए पुणे जा रहे शर्मिला, है। पुणे पुणे जा रहे। पुणे गई जा हमें, रहे कोई काम हो गया जरूरी। अच्छा। पुणे भी रहे क्या था कोई? बेटी बेटी रेवे। अच्छा। दीदी को चढ़ा बस, बाकी सबको सादा जय में। पद्म पुराण में कितना पढ़ लिया है? नहीं, आदि पुराण में। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्पणायते। बोलो महावीर भगवान की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्या माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कल कई लोग का कहना था नंदीश्वर भक्ति का अर्थ करने का, तो पहले नंदीश्वर भक्ति का थोड़ा अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद समय रहेगा उस हिसाब से क्षेत्र भक्ति करेंगे। सब कोई निकाल लेंगे, नंदीश्वर भक्ति निकाल लेंगे सभी। जय 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 वंत जिनालय नास रहित शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित है भास्वत है। आप बोल सभी रहे हैं म्यूट, क्या? आप सभी म्यूट कर लिए। शर्मिला जी, जेटी गंगोल भाई साहब, आप सभी म्यूट करिए प्लीज। जेटी गंगवाल भाई साहब प्लीज म्यूट करिए। क्या कह रहे हैं? जय 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 जयवंत जिनालय। बोले जितने भी जिनालय हैं उनकी जय जय हो, जयवंत हो। नाश रहित है, शाश्वत है। नाश से, क्षय से रहित है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं। नंदीश्वर देव की चर्चा चल रही है। जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब हैं भास्वत है। जिसमें उन जिनालयों में क्या है? तो जिन महिमा से मंडित जैन बिंब हैं, जो कैसे हैं? भास्वत हैं, बहुत प्रकाश करते हैं, चमकते हैं। सुरपति के मुकुटों की मनिया झिलमिल झिलमिल करती है। सुरपति यानी इंद्रों के मुकुट की मनिया झिलमिल झिलमिल करती है, प्रकाश डालती है। जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है, मन हरती है। जिन प्रतिमाओं के चरण कमल को धोती है, और धोती है कहने मतलब प्रकाश डालती है। प्रकाश डालती तो ऐसा लगता है जैसे चरण धुल रहे हैं उनके। जिन मनियों का जो प्रकाश चरण कमल पर पड़ रहा है, उससे ऐसे लगता है कि उनके चरण कमल को कोई धो रहा हो, और बहुत ही मन को हरने वाली ये छवि लगती है। ऐसा ही काव्य भक्तामर में भी आया है। बहुत प्राय करके सभी काव्य में यह चीज आती रहता ही रहता है कि इंद्रों के मुकुट की मनिया, इंद्र झुकते हैं तो उनके मुकुट की मनियों से उनके भगवान के चरणों पर नाखून नाखून है। एक भक्ति इसमें है, उसमें वैसा था कि नाखून है वो चमक जाते हैं भगवान के पैरों के नाखून। भाई ये करीब करीब सभी काव्य में आता है। सदा सदा से सहज रूप से सुचितम प्राकृत छवि वाले, हमेशा हमेशा से सहज रूप है, स्वाभाविक रूप है उनका। सुचितम, तीन तरह का शब्द होता है, सुचि, सुचितर, सुचितम, है ना? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसी तरह से यहाँ पर सुचितम, सूची का सबसे उत्कृष्ट शब्द हो गया। कैसा है उनका स्वरूप? सहज स्वरूप है, अत्यंत ही पवित्र है, प्राकृत छवि वाले। और प्राकृत छवि है, कैसी छवि है उनकी? प्राकृत यानी नग्न है, कोई उनके शरीर पर कपड़ा वगैरह नहीं है, जैसा स्वाभाविक रूप है वैसी छवि। रहे जिनालय धरती पर ये श्रवणों की संस्कृत धारे। क्या कह रहे हैं कि भाई, कवि क्या कह रहे हैं कि जिनालय पर ये सारे जिनालय धरती पर रहे। ये कुसुम जैन जी और अंजू जैन जी म्यूट हो जाए ना।
अरे अभी तो शुरू किया यार। रहे जिनालय धरती पर ये श्रमणों की संस्कृति धारे, ये जिनाले ऐसे जिनाले जो हैं हमेशा धरती पर रहें। ये हैं कैसे है, क्यों रहे धरती पर? तो ये श्रमण की संस्कृति को धारण करने वाले हैं। यानी श्रमण की संस्कृति कैसी है? जो नग्नता रूप को धारण करी हुई है, तो बोले श्रमण की संस्कृति को ये धारण कर रखे, इसलिए जिनाले हमेशा धरती पर रहें। 3 संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से, तीनों संध्या में, तीनों संध्या काल में इन प्रतिमाओं को, इन चैतालयों को तन से, मन से और वचन से नमन करूं, धोऊं अघरज को, इनको नमन करूं तीनों काल में, तन से, मन से, वचन से नमन करूं। उससे क्या होगा? धोऊं अघरज को, धोऊं माने धो डालूं, अघ माने पाप, रज माने धूली, पाप रूपी धूली को मैं धो डालूं। तीनों संध्याओं में इनको नमन करके, तन मन वचन से नमन करके मैं अपने पाप की धूल को धो लूं। छूट, उससे क्या होगा? तो कहते हैं छूटूं भव वन भ्रमण से। उससे क्या हो जाएगा कि भव रूपी भ्रमण में, भव रूपी वन में जो मैं भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, छूट जाऊंगा। भवनवासियों के भवनों में तथा जिनालय बने हुए, भवनवासी के भवनों में भी जिनालय बने हुए हैं। कैसे हैं वे? तेज कांति से दमक रहे हैं और तेज सब हने हुए। तेज इतना, उनकी इतनी तेज कांति है कि और तेज, इसके अलावा जितना भी और तेज है, सूर्य का तेज है, मणियों का तेज है, जिसका भी तेज है, सब हने हुए, सबको वो हन कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। उनके सामने सारे तेज फीके हैं। इतने ही उनकी कांति से वो दमक रहे हैं कि बाकी सारी तेज, जितने भी दुनिया में जितनी प्रकार के भी प्रकाश हैं, सबको वो मानो हन कर रहे हैं, हानि दीदी, कर रहे हैं ये उसकी। क्रांति मूर्तियों के लिए बताइए क्या दीदी? क्या चीज? जो वहां पे मूर्तियां हैं उसके लिए ये क्रांति बताइए। ये जो का, चमक बताती हैं आप, तो हाँ ये वहां पे जो हाँ, प्रतिमा है उनके प्रतिमाओं लिए। का, यहाँ प्रतिमाओं का ही बता रहे हैं। हम लोग अपनी प्रतिमा को मूर्ति नहीं बोले, है ना, प्रतिमा बोले, सब कोई मूर्ति नहीं बोले। मूर्ति तो जो जब तक पंचकल्याणक नहीं होता है तब तक लोग कह देते हैं मूर्ति है ना। पंचकल्याणक होने के बाद में प्रतिमा बोलना चाहिए। ये तो वैसे भी अनादि निधन है, तो मूर्ति नहीं बोलेंगे। तेज कांति से दमक रहे हैं और तेज सब हने हुए, बाकी सारे तेजों को फीका कर दिए हैं, उनके सामने एकदम मरे हुए से हो रखे हैं। इतनी उनकी तेज कांति दमक रही है, यानी चमक रही है। क्या, क्यों नहीं मिल रहा? बस भेजे है ना कल, तो आप नो निकाल रखे हैं और चल रहा 3। आप क्या चीज खोल लिया? यही तो है, 2 3, यही तो है, यही तो है, तेज सब हने हुए। बता रहे हैं जिनकी संख्या जिन आगम में 7 कोटि की मानी है। भवन वासियों की, चैत्यालयों के, अकृत्रिम चैत्यालय की संख्या बता रहे हैं 7 कोटि माने 7 करोड़। फिर नीचे लिख रहे हैं 60 लाख, 10 लाख, 2 लाख, तीनों को जोड़ देंगे, 60 लाख, 10 लाख, 70 लाख, 2 लाख, 72 लाख, यानी 7 करोड़ 72 लाख। बताते ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष है, वैसा बताते हैं कि भवनवासियों की 7 करोड़ 72 लाख जिनालय हैं। अगणित द्वीपों में अगणित है, अगणित गुणगण मंडित है। और द्वीप कितने हैं? कितने द्वीप हैं हम लोग? द्वीप, सारे द्वीप कितने हैं? बहुत सारे द्वीप, संख्या तो द्वीप है ना। तो कहते हैं हाँ, अगणित माने हमारे लिए तो अगणित ही है, हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, असंख्यात है। असंख्यात द्वीपों की गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं अगणित द्वीप में, अगणित द्वीपों में अगणित है। कितने हैं चैतालय? तो बोला अगणित है, मतलब गिनती से रहित हैं। लेकिन और क्या है उसमें? अगणित गुण गण मंडित है। अब वो कैसे हैं जो अकृत्रिम चैतालय हैं? मतलब गिनती रहित गुणों के गण से, यानी गुणों के समूह से मंडित हैं, यानी शोभायमान हो रहे हैं।
वो जो अग्नित दीप में अग्नि चैतालय हैं, उनके गुणों का समूह उसमें कितना है, तो कहते हैं अगणित है। व्यंतर देवों से नियमित जो पूजित संसुत बंदित है। व्यंतर देवों में अग्नित जो अपन भवनवासी की बता देते हैं, और व्यंतर ज्योतिषवासी के अकृत्रिम चैतालियों की संख्या अगणित बताई गई, असंख्यात बताई गई है। तो कहते हुए हैं किससे, तो बोले व्यंतर देवों से नियमित, व्यंतर देवों के द्वारा नियमित माने प्रतिदिन जो पूजित है, वो जो माने वो जो अकृत्रिम चैतालय है पूजित है, संस्तुत है और बंदित है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं। आज ये क्या बार बार आ जा रहा है, ये प्रोफाइल क्यों खुल जा रहा है? व्यंतर देवों से नियमित माने प्रतिदिन, वो कृत्रिम चैतालय जो माने वो जो चैतालय के लिए आए हैं वो कैसे हैं, बोला व्यंतर देवों के द्वारा पूजित हैं, उसकी संस्तुति करते हैं और वंदित हैं। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे, हे श्रावक जन प्यारे लोग सुने आप, तीनों लोग के जितने भी भव्य जन हैं उनके नयन नयन में मनोहर, नयन के मनोहर है, यानी उनके आंखों को मनोहर लगने वाले हैं, प्रिय लगने वाले हैं। भविक जन दिया, अभव्य के लिए तो ये बात जमेगी नहीं, जिन प्रतिमा तो भव्यों के आंख के तारी होती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि त्रिभुवन में सब भविक जनों के, तीनों लोक में जितने भविक जन हैं उनके नयन के लिए मनोहर हैं। तीन लोक के नाथ जिनेश्वर, तीन लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर हैं शिवपुर द्वारे। तीनों लोक के जितने भी जो तीनों लोक के नाथ यानी तीनों नाथ हैं वो जिनेश्वर मंदिर जो हैं, तीनों लोक के नाथ के जो जिनेश्वर मंदिर है वो क्या है, बोला शिवपुर का द्वार है, यानी उसके दर्शन करने से, पूजन करने से, संस्तुति करने से शिवपुर का द्वार मिल जाता, मोक्षपुरी का द्वार मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रादिक तारक दल गगनांगन में, मतलब गगन रूपी आंगन में कौन कौन है, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र आदिक है, तारक ताराओं का दल माने समूह है। गगन आंगन, गगन रूपी आंगन में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों का समूह है। कौन गिने, वह अनगिन है, ये अनगिन जिनग्रह है जिनमें, मतलब कौन इसको गिन सकता है, ये अनगिन है यानी असंख्यात है, ये अनंत नहीं है ना, असंख्यात अनंत का अंतर समझेंगे, अनंत नहीं है, असंख्यात है। और बोला इनमें क्या है, ये असंख्यात है, तो जितने इनके असंख्यात है तो सब में जिनाले होते हैं, तो कहते हैं ये अनगिन जिनगृह है जिनमें, अतः इनमें जो जिनगृह है, जिन चैतालय हैं वो भी असंख्यात हैं। जिनके बंधन प्रतिदिन करते शिव सुख के वे अभिलाषी, बोलता उनका बंधन जो अग्नि चैतालय हैं व्यंतर लोगों के भवनों में, उनका वो प्रतिदिन बंधन करते हैं। क्यों करते भाई, किस लिए करते हैं, तो कह रहे हैं शिव सुख के वे अभिलाषी, वे क्या चीज की अभिलाषा रखते हैं व्यंतर देव, किस चीज के लिए अभिलाष, किस इच्छा से उनको बंधन करते हैं, तो कहते हैं शिव सुख के, मोक्ष रूपी सुख को पाने के लिए वे प्रतिदिन उनकी वंदना करते हैं। दिव्य देह ले देव देवियां ज्योतिर्मंडल अधिवासी, बोले दिव्य देह विक्रियक शरीर के लिए कह रहे हैं कि दिव्य देह ले, विक्रिय शरीर के द्वारा देव और देवियां, जो देव देवियां हो गए ऊपर वाले, ज्योतिर्मंडल हो गया ज्योतिष देव, अधिवासी भवनवासी और व्यंतरवासी, है ना, चारों देव के लिए यहाँ पर आ गया कि दिव्य देह को, चार सबका विक्रियक शरीर है, सब विक्रियक वर्गना के द्वारा बना हुआ सबका शरीर है, तो दिव्य है क्योंकि उसमें क्या है, सप्त धातु वगैरह नहीं होती है। किलोय पनत्ती में किसी को याद है क्या, प्रश्नावली भरे थे, किसी को याद है क्या, बहुत अच्छा उसमें देव के शरीर के लिए जो वर्गना का बहुत अच्छा आया था, मुझे याद नहीं, कई बरस हो गए, तो बहुत ही इनका जो शरीर बनता है वो बहुत ही दिव्य मतलब उससे रहता है। तो कहते हैं कि भाई ये जो कौन है ये अभिलाषी, बोले दिव्य देह ले देव देवियां ज्योतिर्मंडल अधिवासी, अधिवासी में
भवनवासी व्यंतरवासी आ गए, ज्योतिर्मंडल में ज्योतिष आ गए, देव देवियां कल्पवासी हो गए। तो ये सब कोई कहते हैं दिव्य देह लेकर के, यानी दिव्य शरीर के द्वारा ये प्रतिदिन भगवान की पूजा तो ये बंदन कर, ज्योतिर्मंडल क्या हुआ? ज्योतिष देव, ज्योतिष देवों का समूह। चलिए, आप मंडल अभी माने बोले समूह। आदिवासी में तीनों आ गए, ज्योतिर्देव और नहीं, अधिवासी में दो आए, भवनवासी व्यंतरवासी। अभ्यंतर। ज्योति मंडल में ज्योतिष देवों का समूह, मंडल मतलब समूह। अब जो अक्षर संख्या है थोड़ा सा लिखेंगे, तो अगर लेके बैठे हो तो बाएं मतलब दाहिने से शुरू करके बाएं तरफ आना है। नव नव 0 0, फिर स्वर स्वर 7 होते हैं, रस 6 होते हैं, तो 0 0 7 6। केशव यानी नारायण 9 होते हैं। सेना 4 प्रकार की होती है, तो 4। मद 8 प्रकार के होते हैं, तो 8। तो कहते हैं 16 कल्प में कितने जिनालय हैं? तो 8 करोड़ 84 करोड़ 96,700। फिर इसके क्या करें? आगे पीछे 3, बीच 2। एक बार और बताओ तो ललिता, एक बार और बताओ तो इनकी गणना। हाँ, नव पेंसिल लेके बैठी है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो दाहिने तरफ से लिखना चालू करना। ऐसे अपने लोग बाएं तरफ से लिखते हैं ना, दाहिने तरफ से लिखना। हाँ हाँ नव नव मतलब 0 0। हाँ। स्वर स्वर की जगह 7 देना है, रस की जगह 6 देना है। केशव नारायण को कहते हैं, वहां पर 9 देना है। सेना 4 प्रकार की होती है, 4 देना है। मद 8 प्रकार के होते हैं, 8 देना है। तो 84 करोड़ 96,700। कहते इतने चैताले कहाँ है? 16 कल्पों में, यानी सौधर्म से लेकर लाख हो अच्युत। रहा है दीदी, 84 हाँ? लाख हो रहा है दीदी, 84 लाख हो रहा है। हाँ, 84,96,000, सॉरी करोड़ बोल गई क्या? 84,96,700। ये कहाँ है? तो बोला 16 कल्प में, सौधर्म स्वर्ग से लेकर के अच्युत कल्प तक के ये इतने चैतालय हैं। 84,09,000 96,700। 96,000 हाँ, 96,700। 700। अब ऊपर के बच गए 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये और बच गए। तो उसमें क्या करें, कितना है? तो आगे पीछे 3, आगे पीछे माने 3 लिखो और 3 लिखो, यानी 33 लिखो। उसके बीच में कहते हैं 2 लिख दो, यानी 323। शुभतर कल्पातीतों में, कहाँ है? कल्पातीत में। शुभतर माने जो शुभ कल्पातीत हैं उसमें है। तो कल्पातीत उनको क्यों कहा जाता है? जो होता है ना, इंद्र प्रतिनित्र आयस्त्रीन परिसादात्मरक्ष, ये सब है ना, कहाँ भेद होते हैं? ये 16 कल्प तक होते हैं। तो कल्पातीत में ये भेद नहीं होते, सभी अहमिंद्र ही होते हैं। तो 16 स्वर के ऊपर ये कल्प नहीं, कल्प मतलब भेद विकल्प, ये नहीं पाए जाते हैं। तो ऊपर के स्वर्गों को कल्पातीत कहते हैं। तो कहते हैं कल्पातीत में यानी 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इसमें तीनों में मिला के कितने हैं? 323 हैं। ये 700 के आगे लिखेंगे क्या? 323 की इसकी अलग संख्या? नहीं नहीं, उसके नीचे लिखेंगे, 700 के नीचे 323 लिखेंगे। हाँ, ओके। इसी विधि शाश्वत ऊर्ध्व लोक में सुखकर है ये जिन धाम रहे। इस विधि मतलब इसी प्रकार से कहने का मतलब कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भाई 16 स्वर्ग में कितना है, कल्पातीत में कितना है, इसी तरह से काउंटिंग करके कह रहे हैं। शाश्वत माने हमेशा रहने वाले अकृत्रिम चैतालय हैं। ऊर्ध्वलोक में है, सुखकर है, सुख को देने वाले, सुख को करने वाले हैं ये जिन धाम रहे। ये जिन धाम यानी जिन चैतालय वहां पर है। आलोक का फैलाव कहाँ तक, लोक कहाँ तक फैला है? कहाँ और है क्या? हाँ, अहो भाग्य हो नित्य निरंतर, होठों पर जिन नाम रहे। बोला अहो भाग्य हमारा नित्य हमेशा, और निरंतर मतलब लगातार, दोनों में अंतर है। नित्य मतलब रोज, निरंतर मतलब लगातार। दोनों वैसे लगता ना जैसे एक जैसे शब्द हो। निरंतर तो मतलब हो गया भाई दिन भर 24 घंटा नाम रहे, नित्य मतलब प्रतिदिन रहे। तो प्रतिदिन लगातार निरंतर होठों पर भगवान का जिनका नाम हमारे रहे। आलोक का फैलाव कहाँ तक, लोक कहाँ तक फैला है?
आलोक मतलब सूर्य का यानी ज्योतिष देव का फैलाव कहाँ तक है। लोक कहाँ, लोक माने जो लोक में हम लोग रह रहे हैं वो लोक कहाँ तक फैला है, ये इसका मतलब हुआ। जाने जो जिन जय भाजन मिटा उन्हीं का फेरा है। कहते ये जो जिनेंद्र भगवान जाते हैं जय के भाजन हैं उन्हीं का फेरा मिटा है। ये कौन जान रहा है आलोक का फैलाव कहाँ तक है, यानी कहाँ तक के सूर्य चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं। और ये लोक जो 343 गणराज्य का लोक है आंटी जी कहाँ उसका पर है। आंसर हड़ाई दीप आएगा ना आंटी जी, आलोक का हाँ फैलाव। हाँ, आलोक मतलब प्रकाश होता है। क्या पूछना चाह रही हैं। हड़ाई दीप तक का है ना ज्योतिष मंडल। हाँ और चौड़ाई बोल दिए 2.5 दीप और ऊंचाई बोल दिए लोक कहाँ तक, यानी तीनों लोग जहां तक फैला है। जाने जो जिन हैं वे ही जिन हैं। आलोक कहाँ तक फैल रहा है और लोग कहाँ तक फैला, इसको जो जानते हैं वो ही जिन हैं, जय के भाजन हैं। और उन्हीं का फिरा मिटा है, यानी संसार सागर में घूमने का ये पंच परावर्तन रूपी जो फेरा है उन्हीं का मिटा है। किनका, कि कहाँ तक आलोक फैला है, कहाँ तक ये लोक है, ऐसा जो जान रहे हैं, यानी जिसके केवल ज्ञान में ये झलक रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है कि जिनके केवल ज्ञान में ये झलक रहा है वो ही जिन है। जय के भाजन माने जय के क्या कहें, जीतने के भाजन है वो। और उन्हीं का फेरा मिटा है, यानी संसार में परिभ्रमण करने का जो फेरा है उन्हीं का मिटा है। कहीं उन्हीं ने मनुज दीदी यहाँ लोक पर के लोकाकाश लेंगे क्या? हाँ लोक हाँ लोका लोकाकाश। हाँ हाँ लोकाकाश लेंगे, लोकाकाश के बाहर तो कुछ है नहीं। हाँ, कहीं कहीं उन्हीं ने मनुज लोक के चैतालय की गिनती है। बोला उन्हीं केवल ज्ञानी ने, किसने कही है, जिसने आलोक का फैलाव जाना है, लोक का फैलाव जाना है, देखा है साक्षात। बोला उन्हीं ने क्या बताया है, मनुष्य लोक के चैतालय की गिनती बताई है। 458 ऊपर जिनमें मन रम बिनती है। कितने हैं, बोलते 458 है। और जिन 58 458 ऊपर मान 400 के ऊपर 58 है ना, ऊपर यहाँ किसके लिए आया, 400 के ऊपर 58 यानी 458 जिनमें उसमें मन रम बिनती है, उसमें मन एकदम रमता है। ऐसा बिनती यहाँ पर बस मन रम करके बिनती है। फिर यहाँ पर संख्या बता रहे हैं, आत्म, आत्म का यहाँ पर 1 आएगा। मद फिर उल्टे तरफ से चलेंगे, आत्म 1, मद 8, सेना 4, स्वर 7, केशव 9, अंग 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 रंग फिर याम कहे। अंग कितने होते हैं, अंग 9 6 8 है ना आंटी जी। एक मिनट, केशव अंग 6, रंग 5 और फिर याम, याम अपने लोग नहीं कहते हैं क्या, भजन एक है ना, 8 पहर की 60 जुगड़ियां, तो वही पहर या ना आम, तो उसका 8 हो गया। तो इस तरह से उल्टा लिखेंगे तब हो जाएगा 1 8 7 9 6 5 और 8। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में यूं सब मिल जिन धाम रहे। और बोले ये सारे ये और ऊर्ध्वलोक के, मध्य लोक के, अधोलोक में कहते ये सब मिल करके जिन धाम हैं, रहे माने हैं। किसी ललिता जी ये कैसे पता चलता है कि आत्म है तो 1 लिखेंगे? आत्मा एक होती है इसलिए। अच्छा, आत्म मतलब आत्मा, आत्मा एक होती है। हाँ हाँ। और मद 8 होते हैं, सेना 4 प्रकार की होती है, स्वर 7 होते हैं, और केशव माने नारायण होता है, हाँ, तो नारायण 9 होते हैं, होते हैं। अंग 6 होते हैं, और रंग 5 होते हैं, काला पीला हरा नीला है ना। और हाँ हाँ। याम, याम पहर को कहते हैं 8 आत्म होते हैं। मतलब आत्मा हुआ। हाँ आत्मा हुई। किसी इससे निर्मित नहीं है, शाश्वत है स्वयं सदा। किसी इससे मन किसी, कोई कह दे कि कोई ईश्वर के द्वारा निर्मित है, बोले नहीं निर्मित नहीं है,
और फिर इसका कैसे मुझे है इसका अर्थ समझ में नहीं आया। दीदी ये अंग संख्या छह तो पता चल गई, ये एक मतलब मिनट। आत्मबोध इसमें है क्या, बताया क्या है हाँ, इसमें, क्या बताया है आत्ममद सेना ये जो है? क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, सारे 84 लाख उसका था ना, आठ उसमें 8,56,97,481 हो उसमें गए। 458 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। अच्छा, दोनों की संख्या जोड़ने से। हाँ हाँ तो लोकार, मध्य लोकार, अधो लोकार, तीनों का हाँ, जोड़ सारा मिला करके अब बता दिए टोटल। टोटल चले आगे। हाँ, आपने अंग कितने बताए थे? 6। अंग अंग 6 होते हैं हमको जहां तक याद है, रंग 5 होते हैं। अंग और उपांग करके अंग शायद 6 होते हैं। हाँ, दो ठीक पैर, है 8 दीदी, इसमें यही संख्या आती है, मस्तक, ठीक है। एक कितने छाती। हुए? 5 कितने हुए टोटल? 8,56,97,481। हाँ है ठीक ना, है। एक कृत्रिम चैतालय की पूजा में भी आता है ना, 8,56,00,000। किसी इससे निर्मित नहीं है, शाश्वत है स्वयं एवं सदा। ये किसी भी, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है, शाश्वत है, यानी कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। स्वयं सदा, और हमेशा ही रहेंगे। और स्वयं मतलब अपने से ही हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कभी कोई जाकर के प्लास्टर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या हुआ, आपका नंबर क्यों भटक जाता बार बार? दिव्य भव्य जिन मंदिर देखो, छोड़ो मन अहमेव मुधा। कहे दिव्य जो भवन जिन मंदिर हैं, हे रे मन देखो, उसको देखो, और क्या कहते हैं, छोड़ो, क्या छोड़ो, अहमेव अहंकार को छोड़ो, मुधा माने क्या, उसको मोह को छोड़ो, है ना, अहंकार और मोह को छोड़ो, और जिन मंदिरों को देखो, रे मन तुम दिव्य जीवन मंदिरों को देखो, जिनमें आहत प्रतिभा मंडित प्रतिमा न्यारी न्यारी है। इनमें अनंत प्रतिमा, अनंत की प्रतिमा, प्रतिभा, प्रतिभा माने बहुत चमकदार, बहुत प्रतिभा वाली, प्रतिभा मंडित, प्रतिभा से मंडित है, यानी बिल्कुल आलोक जैसी आलोक करती हुई है। क्या है, अनंत की प्रतिमा है, न्यारी न्यारी है, न्यारी न्यारी है। विलक्षण विलक्षण है। न्यारी न्यारी मतलब अलग अलग नहीं, विलक्षण विलक्षण है। सुरा सुरों से सुरपति। उसो भाभी अब म्यूट हुई है। उसो भाभी, उसो भाभी अब म्यूट हुई है। वो लगाए थे। सुरा सुरों से, सुरा सुरों से, सुरपतियों से पूजी जाती सारी है। कहते हैं सुर, 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 असुर, सुर में सुर माने देवता, सुर में से अ निकल गया, असुरों से, सुर से, असुरों से, यानी देवताओं से, असुरों से, असुर जो असुर जाति के देव वगैरह होते हैं, असुरपतियों से, सुरपति मतलब इंद्रों से। बोलिए सब की सब कैसी हैं, जो देव के द्वारा, असुरों के द्वारा और इंद्रों के द्वारा सारी पूजी जाती है। रुचक कुंडलों कुलाचलों पर, अब ये उसका बता रहे हैं मध्यलोक का। रुचक कुंडलों कुलाचलों पर, कुलाचल मतलब पर्वत, रुचक वर पर्वत पर, कुंडल वर पर्वत पर, क्रमशः कुलाचल और कुलाचल पर, रुचकवर पर्वत पर, कुंडलवर पर्वत पर, कुलाचल पर, क्रमशः माने क्रम से, चौ चौ तीस रहे। रुचकवर पर 4 प्रतिमा है, 4 कृत्रिम चैतालय है, कुंडलवर द्वीप में 4 चैतालय हैं, और कुलाचल एक द्वीप संबंधी 6 कुलाचल हैं, 2.5 द्वीप संबंधी 30 कुलाचल हैं। कुलाचल जान रहे हैं ना, हिमबान, महाहिमबान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरनी, ये जो 6 कुलाचल जिससे 7 क्षेत्र बनता है। कुलाचल मतलब कुल के किनारे, किनारे पर जो अचल खड़े हैं, जैसे भरत के किनारे पर, भरत जहाँ खत्म हो रहा है वहां पर हिमबान खड़ा है, हिमबान, महाहिमबान, फिर उसके बाद सबसे पहला भोग भूमि है, उसके बाद फिर महाहिमबान है। तो चूंकि इनका नाम कुलाचल क्यों है, कि किनारे पर ये अचल खड़े हैं, इसलिए इनका नाम कुलाचल है। एक द्वीप संबंधी 6 कुलाचल है, तो 2.5 द्वीप संबंधी 30 कुलाचल हैं, तो उन पर
30 पर 30 अकृत्रिम चैतालय हैं। तो कह रहे हैं 4 रुचकगिरी पर है, 4 कुंडलगिरी पर है। आपने क्या बताई, वापस से बताइए ना। हाँ, 30 कुलाचल कौन से बताए? 6 कुलाचल है ना जम्बूद्वीप में। बान माहिम बा निषद नील रुक्मी शिखरणी, याद आया? हाँ। और तो बाकी में भी वैसे ही है। धातकी खंड में 12 है, पुष्कर द्वीप में 12 है, तो 12 दूनी 24 और 36, ये 30 कुलाचल हो गए, जिससे कि क्षेत्र बनते हैं ना। 7 कुलाचल के द्वारा 7 क्षेत्र बनते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें अगर आप 6 दीवार खड़ी कर दोगे तो 7 पोर्शन बन जाएंगे। तो अपना जो 7 क्या नाम है, जो 7 क्षेत्र हैं अपने जम्बूद्वीप में, 6 कुलाचल से बने, जिसमें 2 कर्म भूमि भरत एरावत है, बीच में उत्तम मध्यम भोग जघन्य भोग भूमि है, और उस विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमि है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि 30 कुलाचल पर हैं और 4 रुचकवर और कुंडलवर पर हैं। वक्षार गिरी बीजार्थों पर 770 ईस कहे। वक्षार गिरी एक द्वीप संबंधी 16 है, तो 2.5 द्वीप संबंधी क्या हो जाएगा, 16 25 80 हो गया, तो 80 तो वो हो गए। और फिर गिरी से यहाँ पर गजदंत पर्वत लेना होगा, क्योंकि 100 की संख्या बैठानी है। तो 1 गजदंत संबंधी 4 चैतालय हैं, तो 5 गजदंत हैं 5 द्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 उसमें पुष्कर द्वीप में, 1 जम्बू द्वीप में। तो 5 चौका 20 गजदंत पर्वत हैं, तो उसके ऊपर 20 हो गए। तो 80 वक्षार के और 20 गजदंत के, तो पहला वाला 100 इसके लिए हो गया, वक्षार गिरी इसके लिए 100 हो गया। फिर बीजार्थ पर कितना है, तो कहते हैं 770 ईस कहे, 770 यानी 170। टोटल बीजार्थ पर्वत कितने हैं, 70 है, 34 है जम्बू द्वीप में, और 2.5 द्वीप में मिलाकर के 34 को 5 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से 170 बीजार्थ पर्वत टोटल 170 हैं। तो ये कहते हैं 170 बीजार्थ पर्वत पर हैं, ईस कहे माने ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि वक्षार गिरी पर तो वक्षार और गजदंत मिला के 100 चैतालय हैं, अब बीजार्थ पर 170 चैतालय हैं। गिरी इसुकारो, गिरी यहाँ पर लिया गया है क्या नाम है, मानुसोत्तर पर्वत के लिए। मानुसोत्तर पर्वत पर जहाँ पर 2.5 द्वीप जो बन रहा है, पुष्कर द्वीप के बीचों बीच मानुसोत्तर पर्वत है, उसके एकदम 2 भाग कर देता है। 2.5 द्वीप इसीलिए बन रहा है कि वो आधा द्वीप तो मनुष्य लोक में आ जाता है, आधा द्वीप उधर चला जाता है, तो बाउंड्री के जैसे मानो वो बना हुआ है। उसके चारों दिशा में 4 चैतालय हैं। और ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है, धातकी खंड के पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, और उसी तरह से नहीं पूर्व दिशा नहीं, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। उसी तरह पुष्कर द्वीप में भी उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में ये है ईश्वाकार पर्वत है, जिससे कि वो 2-2 भाग हो जाते हैं। तो 4 ईश्वाकार हो गए और 4 मानुसोत्तर पर्वत। तो ये क्या कह रहे हैं, गिरी ईश्वाकारो उत्तर गिरियों पूर्वों में 14 हैं। गिरी पर 4 हैं, यानी मानुसोत्तर पर्वत पर 4 हैं, और 2 ईश्वाकार पर्वत हैं, उन पर 4 हैं, दोनों दिशा में 1-1 हैं। और उत्तर गिरी कुरुओं में, उत्तर गिरी में और 2 गिरी का क्या नाम है, देवकुरु में, उत्तर कुरु में और देवकुरु में 10 हैं। 1 द्वीप संबंधी 2 हैं, उत्तर कुरु देवकुरु, तो 2 उत्तर कुरु देवकुरु जम्बू द्वीप संबंधी, 4 धातकी खंड संबंधी और 4 पुष्कर द्वीप के। इस तरह से 10 कहते हैं कृत्रिम चैतालय उत्तर कुरु और देवकुरु में हैं। दीदी हाँ। एक मैं पूछ रही थी, जैसे ऊपर में गिरी का मतलब लिया गजदंत, नीचे में गिरी का मतलब लिया है ये मानुसोत्तर अब हाँ, पर्वत। तो वहां पर जो आएगा वही लिया जानेगा। वो तो बात सही है, लेकिन जो अच्छा, जानकारी है वो तो बता सकते हैं, नहीं तो तो ऐसे कैसे समझेंगे कि ये इसका मतलब ये इसका ये है। जानकार के लिए जाना जाता है, हर कोई समझ ले तो फिर पता क्या हुआ, फिर किसी को पढ़ाने की क्या जरूरत है। वही बात है, नहीं तो गिरी का मतलब पर्वत ही समझते हैं हम लोग, गिरी का मतलब गिरी पर्वत है बस। हाँ, गिरी है पर संख्या से लगाना होता है ना।
क्योंकि अच्छा अब वही तो। जो मैप जान रहा है उसको पता है कि भाई गिरी से अब यहाँ पर ये आएगा, है ना। जो हाँ मैप ही नहीं जान रहा वो कहाँ से अर्थ लगाएगा। हाँ वही तो, ऐसे हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, ऐसे इसका मतलब ये है, इसका तीन मतलब ये है। शतक 26 जिनालय, ये टोटल जो कह रहे हैं आचार्य क्या कह रहे हैं कि टोटल कितने 326, 20 पर 6 यानी 326 जिनालय हैं। गाते इनके हम यश हैं, हम मिलकर के इनका यश गाते हैं, यशोगान करते हैं। दीप रहा हो अष्टम जिसने नंदीश्वर बर धरा। बोला जो दीप अष्टम दीप है वो वर माने उत्कृष्ट, जो धरा पर माने पृथ्वी पर उत्कृष्ट दीप है नंदीश्वर दीप, 8वां दीप। नंदीश्वर सागर से पूर्ण आप घिरा अभिराम खड़ा। कैसा है वो? तो नंदीश्वर सागर से पूर्ण माने पूरी तरह से आप घिरा, पूरा घिरा हुआ है। अभिराम खरा, खरा माने एकदम बिल्कुल, अभिराम माने खरा कर, खरी खरी बात कर लेते हैं, तो बोले एकदम बिल्कुल एकदम अभिराम लगता है, सुंदर लगता है। शशि सम शीतल जिसके अतिशय यश से बस 10 दिशा खिली। शशि सम शीतल, जैसे चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, उसके जैसा शीतल, जिसका अतिशय है, अतिशय है, और यश यश से बस, उसके यश से बस 10 दिशा खिली। कैसा है वो नंदीश्वर दीप? जिसके शीतलता से, अतिशय से और यश से 10 दिशाएं खिल रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। भूमंडल भी हुआ प्रभावित, इस ऋषि को भी दशा मिली। भूमंडल पूरा उससे प्रभावित हो रखा है। इस ऋषि में अपन कह सकते हैं, अगर हिंदी के काव्य से सोचें तो आचार्य श्री अपने लिए लिख रखे हैं कि इस ऋषि को भी दिशा मिली, यानी मुझे भी दिशा मिल गई, क्योंकि आचार्य श्री का लिखा हुआ है। और संस्कृत में क्या है मैंने देखा नहीं है, या फिर ये आचार्य श्री अपने ही लिखे हैं, अपने ही लिए लिखे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने लिख दिया किस किस को ना दिशा मिली। भाई किसको दिशा नहीं मिली? जो भी जिसने भी दर्शन किए सबको दिशा मिल गई। इसी दीप में चौदिशियों में चौगुरु अंजन गिरिवर हैं। बोले इसी दिशा में, इसी द्वीप में चारों ओर चौगुरु, 4 गुरु माने बड़े, अंजन माने अंजन गिरिवर माने श्रेष्ठ पर्वत है। अंजनगिरी नाम के श्रेष्ठ पर्वत हैं चारों दिशाओं में। एक एक अंजन गिरी संबंधित चौ दधिमुख गिरिवर हैं, एक एक अंजन गिरी से संबंधित। अब ये तो मैप नीचे नहीं है ना, थोड़ा सा दिखाई देते हैं लोग को, उठेगा दिखेगा क्या? दिखेगा ही नहीं छोटे से। एक एक अंजन गिरी संबंधित चौ दधिमुख गिरिवर हैं, एक एक अंजन गिरी से संबंधित 4 दधिमुख पर्वत हैं। फिर छोड़ दीजिए, फिर मत, नहीं वो छोड़ दीजिए ना, फिर वो रखने में बहुत, मेरा हाथ में चोट है, नहीं आप नहीं रख पाते, मेरे हाथ से रखा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। फिर प्रति दधिमुख कोनों में 2 रतिकर गिरी चर्चित हैं, और एक एक दधिमुख के दोनों कोनों में, दोनों तरफ 2 रतिकर हैं, यानी कितने हो गए? एक अंजनगिरी हो गया, और एक एक समय 4 दधिमुख हो गया, 4 चौक 16, 1 17, और चारों दधिमुख के 2 हैं, तो इस तरह से 8 हो गए। तो नहीं, 4 दधिमुख है, एक अंजनगिरी के 4 दिशा में 4 दधिमुख हैं, और एक एक दधिमुख के दोनों तरफ 2 रतिकर चेताले हैं, यानी 4 दूनी 8 हो गए। 8 रतिकर हैं, 4 दधिमुख है, 1 अंजनगिरी है। इस तरह से एक दिशा में ये 13 अकृत्रिम चेतालय हैं। अभी दीदी 28 में नंदीश्वर दीप की जो पूजा कर रहे हैं 52 चैत्यालय वाली, वो यही है ना? हाँ हाँ। पावन 52 गिरि पर 52 जिनगृह हैं, सुर अर्चित हैं। पावन माने पवित्र, पवित्र किसको पवित्र लिख रहे हैं? 52 गिरी को, यानी 52 जो एक दिशा में 13, तो 4 दिशा के 52 पर्वत हो गए, गिरी हो गए। तो बोली गिरी कैसे है? पावन है, पावन तो हो ही जाएंगे, भगवान की प्रतिमा अपने ऊपर बैठा रखे तो पावन तो है ही है। उस पर कहते 52 ही जिनगृह हैं, और सुर अर्चित हैं, जिनको देवता लोग अर्चा करते हैं, जिनकी देवता अर्चा करते हैं। एक वर्ष में 3 बार शुभ अष्टानिका उत्सव आते, एक वर्ष में 3 बार अष्टानिका पर्व के उत्सव आते हैं।
एक प्रथम आषाढ़ मास में, कार्तिक फागुन फिर आते। एक सबसे पहला कहते हैं आषाढ़ मास में आता है, फिर कार्तिक में आता है और फागुन में आता है। इन मासों के शुक्ल पक्ष में 8 दिवस अष्टम तिथि से, कहते इन मास में शुक्ल पक्ष में 8 दिन तक, कब से बोला अष्टम तिथि से, अष्टमी तिथि से लेकर के 8 दिन। प्रमुख बना सौधर्म इंद्र को भू पर उतरे सुरगति से, बोला प्रमुख माने सारी सेना, सारे देव उतरते हैं तो उसमें प्रमुख बोला इंद्र प्रमुख बन करके, यानी आगे आगे इंद्र आकर के, और सौधर्म इंद्र को भू पर माने पृथ्वी पर, उतरे माने उतरे कहाँ से, सुरगति से, देवलोक से कहते हैं। इंद्र आगे आगे बन करके सारे देव भू पर आए, पृथ्वी पर आए हैं। पूज्य द्वीप नंदी, पृथ्वी यहाँ पर कौन सा हुआ? भू माने नंदीश्वर पृथ्वी, द्वीप। भू माने पृथ्वी होता है, भू पर माने पृथ्वी पर। हाँ, तो यहाँ कौन सा प्रतिभा? नंदीश्वर द्वीप की। हाँ, नंदीश्वर द्वीप पे चल रहा, तो वहीं तो वहीं ठीक। आते हैं ना। पूज्य द्वीप नंदीश्वर जाकर प्रथम जिनालय बंधन ले, सबसे पहले क्या कहते हैं, बोले जो पूज्य नंदीश्वर द्वीप है वहां जाकर के सबसे पहले जिनालय को बंधन करते हैं। प्रचुर पुष्प मणि दीप धूप ले, दिव्याक्षत ले, चंदन ले। प्रचुर माने बहुत अधिक मात्रा में पुष्प लेकर के, मणिदीप मणियों का दीप लेकर के, धूप लेकर के, और दिव्य अक्षत लेकर के, और चंदन लेकर के। अनुपम अद्भुत जिन प्रतिमा की, जग कल्याणी गुरु पूजा। जो अद्भुत है, अनुपम, अनुपम माने जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके। जैसे उपमा का मतलब समझते हैं, जैसे कोई लड़की बहुत गोरी रहती है, अपन किसी लड़की को देख के आते हैं, कोई पूछता कैसी थी लड़की, भाई बहुत ही गोरी थी, चांद के जैसी गोरी थी, है ना, तो इसको उपमा कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अनुपम है, मतलब उसको किसी से उपमा नहीं दे सकते, अनुपम है वो, कैसी है, और अद्भुत है, माने उसके जैसा और दूसरा मिलता नहीं, अद्भुत है। जिन प्रतिमा कैसी है, अनुपम है, अद्भुत है, और कैसी है, जग कल्याणी, प्रतिमा की, और जग कल्याणी गुरु पूजा, उस जग का कल्याण करने वाली उनकी और गुरु की पूजा कर, जग कल्याणी गुरु पूजा। इतना ही है, नीचे और कहेंगे। भाव भक्ति भाव से करते हैं हे मन, पूजा में खो जा तू जा। भक्ति भाव से पूजा करते हैं, कभी अपने मन को कह रहे हैं कि रे मन तू भी पूजा में खो जा, तू भी पूजा में खो जा। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म महा। जिन बिंब का जो प्रतिमाएं हैं उनके अभिषेक के लिए कार्यरत हुआ, माने करने के लिए अग्रसर हुआ। कौन? इंद्र। कौन सा? सौधर्म महा माने महान सौधर्म इंद्र भगवान के अभिषेक करने के लिए तैयार हुआ। दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। बोला उस समय का दृश्य का क्या वर्णन कर सकते हैं, भाव भक्ति से वहां धर्म एकदम विराजमान था। सहयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जयगान करें। बाकी जितने भी इंद्र थे, सौधर्म इंद्र का सब कोई सहयोगी बन गए उस कार्य में, माने जिन बिंब का अभिषेक करने में सब कोई सहयोगी बन गए, जितने शेष इंद्र थे, और जयगान कर रहे थे। किसका? जिनेन्द्र भगवान का जयगान कर रहे थे। पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले, प्रसाद गुण का पान करे। पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले, ऐसा एकदम पूरे चंद्रमा के जैसा यश। कितना निर्मल है, यश कैसा है, तो कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चांद बिल्कुल चमकता रहता है, बिल्कुल प्रकाशित रहता है, ऐसा निर्मल, वैसा स्वच्छ, जैसा एकदम सफेद गोला रहता है बिल्कुल, तो कहता है वैसा ही निर्मल जस का प्रसाद लेकर के गुण का पान कर रहे हैं। गुण का पान कर, प्रसाद गुण का पान करे। इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पे, इंद्रों की जो इंद्रानियां थी मंगल कलश को सिर पर लेकर के आई है। समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पे, समुचित माने जैसा चाहिए, सम्यक जैसी शोभा चाहिए वैसी शोभा को और बढ़ा रही है इंद्राणी लोग। तो वही सज धज के आती है अपने। कुछ लोग क्या कहते हैं परिवार में कि औरतें अगर सज धज के खड़ी हो जाती है तो उसी दिन त्योहार लगने लगता है। तो
इंद्राणी सब सज धज के खड़ी है, शोभा शोभा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, समुचित शोभा और बढ़ाती और बढ़ा दी। एक तो शोभा ऐसे ही ऊपर उन्होंने क्या कहा कि बहुत ज्यादा हो रही थी, और इंद्रानियों के द्वारा और शोभा बढ़ रही है। गुणवंती इस अवसर पे, जो कैसी है इंद्रानियां, गुणवंती है इस अवसर पे, माने भगवान के अभिषेक के अवसर पर। छाम छुम नाच नाचती, छाम छुम करके नाच नृत्य कर रही है। सुर नटिया है सस्मित हो, जो सुर की नटियां हैं यानी जो सुर इंद्रानियां हैं, सस्मित हो मुस्कान से भर करके, सस्मित होकर के हर्ष उल्लसित होकर के नाच रही हैं। सुनो शेष अनिमेष सुरासुर दृश्य देखते विस्मित से। सुनो जो शेष सुरासुर, सुर और असुर हैं, इंद्र की बात हो गई और सब सहयोग कर रहे हैं, फिर इंद्राणी की बातें करके कह रहे हैं कि इंद्राणी सब कैसी लग रही है कि जो शेष इंद्र सब बचे हुए हैं, अनिमेष पलक को बिना झपकाए, सुर असुर देवता और असुर लोग दृश्य देखते उस दृश्य को देख रहे हैं, विस्मित हो आश्चर्यचकित होकर के उस दृश्य को देख रहे हैं। कल भगवान का नवन होने जा रहा है, इंद्राणियां नाच रही है, ये सारे दृश्य को वो लोग विस्मित होकर के देख रहे हैं और पलक नहीं झपका रहे हैं। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा। जो सुरपति हैं यानी इंद्र हैं, कहते वैभवशाली, इंद्र तो वैभवशाली होता ही है, कहते वैभवशाली जो इंद्र लोग हैं उनको उनके भावों का ये परिणाम है कि इस तरह से सारी वहां पर दृश्य इतना सुंदर बन रहा है। पूजन का यह सुखद महोत्सव दृश्य बना अभिराम रहा। ये जो पूजन का जो दृश्य है, बोले किसके किसके भावों का परिणाम है, इंद्रों के भावों का यह परिणाम है कि ये जो पूजन का सुखद महोत्सव है, ये दृश्य बना, यानी दृश्य मतलब देखने लायक, अभिराम रहा, बहुत ही मन को मोहने वाला, बहुत ही सुंदर रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा। भैया और कोई तो करेगा कहाँ से, बृहस्पति भी इसका वर्णन करने में विफल है। क्या चीज का वर्णन करने में, जब अभिषेक हो रहा है सब क्या नाम है, सो नृत्य इंद्रानियां नाच गाना कर रही है, खूब सज धज के आई हुई है, तो कहते हैं इसमें जो उस समय जो दृश्य बना है उसका वर्णन करने में तो बृहस्पति भी विफल रहा है, वो भी नहीं कर पाया। मानव में फिर शक्ति कहाँ, फिर मनुष्य में कहाँ से वो शक्ति होगी भाई, वर्णन करने में चल रहा, लेकिन क्या अपने उसमें भी आता है ना भक्तामृत स्तोत्र में कि मैं ऐसा हूँ फिर भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, मैं मचल रहा हूँ, आपकी भक्ति करने मचल रहा हूँ। वहां पे यहाँ पर भी यही बात आई है कि शक्ति नहीं है मनुष्य में, फिर भी चूंकि मन हो रहा है कि मैं वर्णन करूं, मन एकदम मचल रहा है तो मैं आपका वर्णन कर रहा हूँ। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर, जिनेंद्र भगवान का पूजन करके अभिषेक करके पूर्ण कर पूरा करके अक्षत केसर चंदन से, चावल से केसर से चंदन से बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से। अक्षत केसर चंदन आपस में सब छीटे एक दूसरे पर, तो जब बाहर वो देव आए तो कैसे दिख रहे हैं, एकदम रंगे रंगे से दिख रहे हैं, तन से तो रंगे रंगे दिख ही रहे हैं, मन से भी दिख रहे हैं। तथा दे रहे प्रदक्षिणा नंदीश्वर जिन भवनों की, और क्या कर रहे हैं बोलो, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, नंदीश्वर के दीपों की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की, जो पूज्य ये पर्व है, अष्टानी का पर्व है, पूर्ण मनाते उसको पूरी तरह से मना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और कहता है जिन श्रमणों की, और जो जिन श्रमण माने उनके लिए कह रहे हैं भगवान की प्रतिमा के लिए कि कौन है वो, जिन श्रमण ही तो है ना, तो कहते हैं उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। सुनो वहां से मनुज लोक में सब मिलकर सुर आते हैं। सुनो सुनो वहां से, वहां पर से मनुज लोक में सब मिलकर सुर आते हैं, वहां से यानी स्वर्ग लोक से मनुष्य लोक में सब मिलकर के देवता लोग आते हैं। जहां 5 शुभ मंदर गिरी है शाश्वत चिर से भाते हैं, जहां 5 क्या नाम है, शुभ माने शुभ मंदिर, मंदिर गिरी मतलब सुदर्शन मेरु आदि
जो ये 5 मंदिर, मंदिर पांचों के लिए मंदिरगिरी आता। वैसे तो सुदर्शन, अचल, अजय, क्या है, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदार, विजय, अचल, मंदर, विदिन, माली। मंदिर नहीं, सुदर्शन, मंदार, मंदिर नहीं मंदिर। कहते, मंदार कहते, मंदार और विद्युमन। मंदिर तो सबका नाम है। वहाँ 5 मंदारगिरी है। शाश्वत है, चिर से भाते, हमेशा ही से भाते, भाए जाते, मतलब हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। भद्रसाल, नंदन, सुमनस और पांडुक वन, ये 4 यहाँ, पर यहाँ पर 4 वन हैं। भद्रसाल, नंदन वन, सुमनस और पांडुक वन, ये यहाँ पर 4 वन हैं। प्रति मंदिर पर रहे तथा प्रतिवन में जिन ग्रह 4 माह, ये सभी मंदिर पर हैं, यानी जो 5 मंदिर हैं, सुदर्शन, मेरु आदि, सब पर ये 4 वन हैं। और प्रति वन में, प्रत्येक वन में जिनग्रह 4 महा, बड़े बड़े 4 जिनग्रह हैं, चारों दिशा में 4 हैं। मंदिर पर भी प्रदक्षिणा दे करे जिनालय बंधन है। मंदिर पर भी प्रदक्षिणा दे करके और जिनालय की वंदना कर रहे हैं। जिन पूजन अभिषेक तथा करे सुभाषय नंदन है, जिनकी जिनेन्द्र भगवान की पूजन अभिषेक करे सब उसका कर रहे हैं। और शुभ आशय नंदन है, सबका शुभ आशय का वहां पर नंदन है। सब शुभ मतलब भाव से सब आनंदित हो रहे हैं। सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल है, वह कहते हैं इस उत्सव का फल क्या है, सुखद पुण्य का। भाई काम कर रहे हैं तो वेतन मिलेगा ना, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, क्या भेजे भाई, उषा जैन क्या भोजी भेजी है, ये नहीं हो पा रही है क्या? कौन सा था? जिन जिन जाते सुखद पुण्य का वेतन लेकर, तो वेतन उनको क्या मिला, कार्य किया है तो वेतन तो मिलेगा ही ना, पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए। तो सुखद पुण्य का वेतन लेकर के वो जो इस उत्सव का फल है वो लेकर के वो सबको मिला है। उसके बाद क्या है, जाते निज निज स्वर्गों को सुर, यहाँ धर्म ही संबल है। वे जितने सुर माने देवता निज निज माने अपने अपने स्वर्गों में चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, धर्म का ही सहारा है, संबल माने सहारा है। तरह तरह के तोरण द्वारे दिव्य वेदिका और रहे, अब वहां का और वर्णन बता रहे हैं कि तरह तरह का तोरण द्वार है, दिव्य वेदिका आदि बनी हुई है। मानस स्तंभो याग वृक्षो उपवन चारों ओर रहे, चारों ओर क्या है, मानस स्तंभ है, याग वृक्ष है और उपवन आदि चारों बगल हैं। 3 प्राकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं। 3 के तरह के प्रकार, प्रकार का मतलब प्रकार का कुछ मतलब होता है, कल बताती हूँ। 3 प्राकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं, बहुत बड़े बड़े मंडप तने हुए हैं। ध्वजा पंक्ति का दशक लसे, चरु गोपुर गाते गाने हैं। ध्वजा पंक्ति आदि के 10 दिशाओं में लसे माने लस शोभायमान हो रहे हैं। चौ गोपुर, चारों गोपुर में क्या चल रहा, कीर्तन गाते गाने हैं, मतलब स्तुति गाई जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं। देख सके अभिषेक बैठकर, धाम बने नाटक गृह। बोला अभिषेक, अब इतने लोग इतने देव हैं, तो बोला अभिषेक देख सके, तो ऐसे नाटक गृह धाम माने जगह बनी हुई है, जहां सद अच्छी बात करा जोर से बंद करिए ना, बाहर की कुछ बदबू आ रही है। अब खोल क्यों देते हैं खिड़की, इतनी जोर हवा आती है। दीदी इसमें पहले नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आया, अभी पंचमेरु का आ गया ना। हाँ, सहज बनी इन कृतियों, जहाँ सदन संगीत हाँ, देख सके अभिषेक बैठकर, धाम बने नाटक गृह, जहाँ सदन संगीत साधके, क्रीड़ा गृह कौतुक गृह। जहाँ सदन माने महल है, जहाँ संगीत के महल हैं, और क्रीड़ा गृह है, और कौतुक माने नाटक करने के, कौतुक करने के भी घर हैं, नाट्यशाला भी हैं। सहज बनी इन कृतियों को लख शिल्पी होते अविकल्पी। सहज बनी, स्वाभाविक रूप से बनी, किसी ने बनाया नहीं। इतना सारा जो
वर्णन आ रहा, कहते किसी ने बनाया नहीं, स्वाभाविक रूप से इन कृतियों को, इन ये जो कृतियां हैं ये सहज बनी हुई है। लख शिल्पी, जो शिल्पी हैं, जो बनाने वाले हैं, मकान वगैरह बनाने वाले शिल्पी हैं, लख माने देख करके, अविकल्पी वो क्या हो जा रहे हैं, एकदम किंग करते हुए विमूढ़ होके, अविकल्प माने शांत हो जा रहे हैं, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, एकदम शांत हो जा रहे हैं, अविकल्पी हो जा रहे हैं। आज क्या हो जा रहा है फोन में बार बार। खाली समझदार भी नहीं समझते, सूझबूझ सब हो चुपी। समझदार शिल्पी सब है, वो भी एकदम समझ नहीं पा रहे हैं, एकदम चुप हो गए हैं, कोई सूझबूझ कुछ भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम निर्विकल्प हो गए हैं। इस तरह की वहां रचना देख करके, यहाँ शिल्पी से जो क्या कहते हैं ना, क्या कौन सा देवता कहते हैं उसको? अविकल्पी का मतलब क्या होता है आंटी? कुबेर, अविकल्पी कुबेर के लिए, भाभी कुबेर के लिए। क्या कहते हैं उसको, जो बना के मकान बना देते हैं, एक देवता का नाम है ना। कुबेर ही होगा ना, हाँ, कुबेर। कुबेर तो धन का करता है। अरे देखिए, याद नहीं आ रहा मेरे को एकदम। तो मतलब जो देव में भी शिल्पी होता ना, शिल्पीकार वहां भी होते हैं, जिनको कि इंद्र कहता है कि भाई जाके ऐसा बनाओ, ये करो वो करो, तो उसी के लिए कहता है कि वो समझदार भी नहीं से वहां अविकल्पी मतलब। शिल्पी तो बोलते हैं उसको, शिल्पी। हाँ, शिल्पी बोलते हैं, देवता वाले शिल्पी, शिल्पी तो बोलते ही हैं, उसका कुछ है, उस देवता का कोई नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। अविकल्प मतलब जैसे आप कोई चीज देखने जाओ तो होता है, देख अरे ये ऐसा बना है, इसमें ऐसा लगाया है, इस तरह से किया, इस तरह से किया, इस तरह के मन में विकल्प आते हैं। पर वो इतना अच्छा बना हुआ कि शिल्पी लोग अविकल्पी हो गए, मतलब उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ चिंतन ही नहीं आ रहा, वो एकदम से मतलब उसी में खो गए। चुप, चुप्पी सब हो, चुप्पी सब चुप हो गए एकदम। थाली सी है गोल वापिका, पुष्कर है चौकोन रहे। थाली जैसी गोल वापिका है, पुष्कर तालाब, वापिका है तालाब है, चौकोन चारों कोनों में है। भरे लबालब जल से इतने कितने गहरे कौन कहे, बोले एकदम लबालब जल से भरे हुए हैं, वो कितने गहरे हैं बोलो कौन बता सकता है। पूर्ण खिले हैं महक रहे हैं, जिनमें बहुविध कमल लसे, पूरी तरह से खिले हुए हैं, खूब सुगंध आ रही है, जिनमें बहुविध माने बहुत प्रकार के कमल माने कमल के फूल, लसे माने सुंदर लग रहे हैं, लसे प्रकाशित हो रहे हैं, लस रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्रकार के कमल जिनमें प्रतिभाषित हो रहे हैं। शरद काल में जिस विध नभ में शशि ग्रह तारा के विपुल लसे, कैसा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ कभी कल्पना करते हैं अपने आचार्य श्री, शरद काल में, जिस शरद काल में ठंडी ऋतु में, जाड़े की ऋतु में, जिस प्रकार से नभ में आकाश में एकदम साफ रहता है, शरद काल में जाड़े की ऋतु में आकाश एकदम साफ रहता है, और उसमें शशि ग्रह तारा विपुल माने बहुत सारी संख्या में, लसे माने शोभायमान होते हैं। बल उसी तरह से वहां तालाब कमलों से जो शोभायमान हो रहे हैं, तो यहाँ पर उपमा देके कह रहे हैं कि जिस तरह से जाड़े की ऋतु में गगन पूरा ग्रह तारा, रात में चंद्रमा ग्रह तारा से, बहुत सारे तारों से लसे माने शोभायमान होता है। झारी लोटे घटकल सादिक, उपकरणों की कमी नहीं, कमी कहाँ से होगी जहाँ देव हो। मतलब झाड़ी लोटा घट कलश आदि जितने भी उपकरण है उसकी कोई कमी नहीं है। प्रति जिन घर में सत बसु शाश्वत मिटते कभी नहीं, बोला सभी जिन गृह में 108 प्रतिमाएं हैं, जो शाश्वत है, कभी मिटती नहीं है। एक एक प्रतिमा नहीं है, एक एक चैतालय में 108 प्रतिमा है। वर्णाकृति भी नीरी नीरी है। प्रतिमा कौन, अरिहंत सिंह की होती है कि सिद्ध की? अरिहंत की होती है। अरिहंत। वर्णाकृति भी निरी निरी है, जिनकी छवि प्रति छवि भांति, वर्ण और आकृति भी निराली निराली है सबकी, इतनी प्रतिमा होकर के भी, जिनकी छवि उनकी छवि, प्रति छवि भांति उनकी छवि, प्रति छवि माने जो भी है, सब मन को भा रही है।
जहाँ घंटियां झन झन बजती रहती, ध्वनि आती। जहाँ पर घंटियां हमेशा बजती ही रहती, झन झन बजती रहती है, ध्वनि आती ही रहती है। इतनी और जगमगाहट में इंद्रों की आंखें कैसे खुलती होगी वहाँ? हाँ क्या? इतनी जगमगाहट रहती है तो इंद्रों की आंखें कैसे खुलती होगी उसमें? इंद्र तो बेक्रिय शरीर है ना, इसलिए खुल जाती है, अपनी नहीं खुल सकती है। अपन ने भी तो कभी दर्शन किया ही है इनके। हाँ क्या? दर्शन तो कभी किया ही है अपन ने भी। बिल्कुल, नहीं तो पंच परावर्तन ही नहीं पूरा होगा। हाँ। दीदी यही यहाँ तक रहने झारी देते हैं। लोटे ना, झारी हाँ? लोटे बताया ना 100, यहाँ प्रतिमा के लिए नहीं बताया ना। झारी लोटे 108 है। नहीं, जिनकी प्रति जिन ग्रह में सतवसु शाश्वत मिटते कभी नहीं, प्रतिमा के लिए है, शाश्वत उसी के लिए आया है। फिर वर्णाकृति भी तो आ गई है, हाँ आकृति भी आ गई, तो प्रतिमा के लिए ही आएगी। हाँ, प्रतिमा 108 प्रतिमा है भाई यहाँ हाँ, पर। हाँ। इतना ही रहने देते हैं, 8 बज गई है, जो कि अभी तो बहुत है, 60 है शायद। 25 कर दीजिए जीजी, 25। आप थक भी तो गए बोलते बोलते। हाँ, एक और कर नहीं, दीजिए थकान आ दीदी, गई आपको पूरी नहीं थकने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बोल रही हूँ बहुत आराम से। दीदी एक आप और लोग को, करिए, एक आप और लोग को, करिए। हाँ ठीक है। 25 हो जाएगा। स्वर्णमयी देखिए है ना, प्रतिमा के लिए ही आया है। स्वर्णमयी ये जिन मंदिरों युगों युगों से शोभित है। अच्छा, ये जिन मंदिर के लिए, जिन मंदिर कैसे हैं? स्वर्णमयी हैं और युग युग से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। गंधकुटी में सिंहासन भी सुंदर सुंदर द्योतित है। गंधकुटी जो बनी हो, इसमें भी सिंहासन सुंदर सुंदर द्योतित है, माने बहुत प्रभाव वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं। नाना दुर्लभ वैभव से ये परिपूरित है, रचित हुए। नाना प्रकार के जो दुर्लभ वैभव हैं, जो अपने ऐसे और जगह नहीं दिखाई, वैसा वैभव और कहीं नहीं पाया जाता है, उससे ये परिपूरित माने पूर्ण है, एकदम भरे हुए हैं। परिपूरित, पूरित रहता तो खाली भरे, परिपूरित माने पूरी तरह से भरे हुए हैं, रचित हुए और रचे, रचना ऐसी है उनकी। सुनो यही त्रिभुवन के वैभव, जिन पद में या प्रणत हुए। सुनो यही त्रिभुवन का वैभव, ये तीनों लोक का जो वैभव है, जिन पद में आकर के प्रणत हुए माने झुक गए, जिनेंद्र भगवान के चरणों में। हाँ दीदी, ये प्रतिमा आप बताएं अरिहंत की ये होती है, अरिहंत भगवान की, तो नंदी इसमें अष्टानिका में सिद्धों की आराधना करते हैं ना? वो सिद्धों की आराधना से इसको क्या लेना देना है? तो प्रतिमा जो रहती है उनकी आराधना वैसे नहीं होती क्या, अरिहंतों की, सिद्धों की? हाँ, क्या सिद्धों की आराधना? नहीं मतलब जैसे नंदीसर इसमें बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान की पूजाएं होती है, सिद्धों की आराधना होती है अष्टानिका में। नंदीश्वर में तो अष्टानिका में, चेतालन की अष्टानिका पूजा में। होती है। नंदीश्वर में चेतालन, बावन चेतालन की पूजा होती है, और सिद्ध चक्र में सिद्धों की होती है। सिद्ध चक्र में, हाँ वो तो बात है, चक्र में सिद्धों की होती है ना। सिद्धों की हाँ, क्या और वही जब से आजकल प्राय सब है ना, सिद्ध चक्र विधान ज्यादा करने लग गए। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नंदीश्वर दीप होता है नियम से। मेन तो नहीं, नंदीश्वर दीप ही है, मतलब अष्टानिका। हाँ, हाँ। हाँ अष्टानिका का होता था, नंदीश्वर दीप ही 7 है। वाली पूजा ही लेकिन करनी आजकल चाहिए। सिद्ध चक्र की बहुत हो गई चालन। प्रचलन सिद्ध चक्र का ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत चाला हो गई। समझ में आया कि नहीं सबको? बहुत अच्छा बहुत लगा, अच्छा बहुत लगा। सुंदर सुंदर लगा है, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छे से समझाया आपने, धन्यवाद है दीदी। दीदी पढ़ते तो रोज है, लेकिन इतना हाँ। गहराई से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, नहीं इतना बहुत सुंदर अच्छा लगा लगा। एकदम। जैसे मतलब लगता है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन पूरा डीपली नहीं लेते हम लोग इसको। एकदम अच्छा लगा आज बहुत पढ़ के। कोई अभी बहुत अच्छा हम लगा, लोग तो बहुत अच्छा। पढ़ लेते हैं। एकदम आनंद आ गया। अब जैसे पढ़ेंगे ना टाइम में रोज, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी कितनी चीजें समझ गए। अभी अगर आप 2 घंटा भी और पढ़ते तो हम लोग को मजा आ रहा था। अभी मैंने तो मेन पॉइंट सब लिखे हैं, ये सारा लिखे हैं हम तो, सब चीज कल जेरोक्स मेन करा मेन के तो लिखे ही हैं सब। मेन सारी लिख ली है सब चीज। हाँ मैंने भी लिखा है। तो कल भी दीदी पूरा इसमें सब चारों निकाय के देव एक एक लाइन से करते हैं ना पूजा। पहले भवनवासी करेंगे, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, तो फिर ये ज्योतिष 6 करते घंटा, शास्त्र। रहते हैं। तो वो 6 घंटे के घंटा फर्क करते से रहते करते हैं। हैं। एक दिशा में 6 घंटा करते हैं, फिर वो आगे हाँ। बढ़ते हैं, फिर दूसरी दिशा में वो चले जाते हैं।
वो ज्ञानमती माता जी सुबह रोज समझाती रहती तो है। यही तो बोल रहे हैं ना कि चारों माने अलग अलग निकाय के देव आके पूजा करते हैं ना, एक चले जाते हैं तब दूसरे निकाय के देव आते हैं ना। घूमते रहते हैं ऐसे, परिक्रमा काटते रहते, पूजा हाँ करे दूसरे पर चले हाँ गए, ऐसे हाँ, चले, ऐसे घूमते रहते चारों हैं। दिशाओं में घूमते रहते हैं। चारों दिशाओं में करते हैं, और चारों सारे दिशाओं में। सुपारी के गुच्छे, डाब के गुच्छे, सब ऐसे ऐसे पूरा अपनी अपनी सवारियों पर, कोई तोते की सवारी पर, कोई उसकी सवारी पर। चलिए, उमंग जी आई है आज, उमंग जी दिखी थी हमको, निकल गई क्या? वो कर लेती जिह्वानी स्तुति, अभी तो नहीं दिख रही हैं। दीदी भजन लूं एक तो भजन गा हाँ हाँ भजन भजन एक तो हाँ, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। मैं ही बोल रही हूँ माँ। हाँ हेमा जी, बोलिए, हेमा जी। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। मानव जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्या बोले, कुछ उसको बोले म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अच्छा। रिकॉर्डिंग भी चालू है ना, फिर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती। कई लोग के खुले टो 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 आ रहा है। मानव जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बड़े, पता नहीं जिंदगानी का, मीठा सबसे बोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, संभल संभल कर चलना प्राणी, फूल नहीं ये खार है, मन की आंखें खोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु मेरे दातार है, ज्ञान का भंडार है, जो कोई इनकी शरण आए, करे भव से पार है, ज्ञान है अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जवानी के ज्ञान से सुझे लो करो, सादी को जिनवाणी वारती दोहे जो कुंडल रे, जो तेरा शरणालय सुभावे सुखे, देव जयंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष पापम। जय बोलो दासन जिनवाणी माता की।